अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वह फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम फजीलतुल शेख शमीमुर रहमान साहब असरी हफिज़हुल्लाह और इस इजलास की नज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाले मोहतरम फजीलतुल शेख मोहम्मद हाशिम सलफ़ी हफिज़हुल्लाह बैठने जाते हो स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम जलसा कमेटी और महद अज़्ज़हरा लिल बनात के अराकीन और मेंबरान और जिम्मेदारान मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों और अजीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक आप बहुत ही संजीदगी के साथ बैठे रहे। मुझे वक्त याद है
कि मैं यहाँ पहुँचा आज 7:45 और मैं सिर्फ बैठा ही था, अभी चाय भी नहीं पिया कि कहा गया कि मौसम बहुत ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, हवा तेज़ चल रही है, आप फौरन रेडी हो जाएं, आपका प्रोग्राम अभी करा दिया जाता है। एक तरफ बड़ी खुशी हुई कि चलो 8 सवा 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, बारिश हो गई तो आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बोलकर आज छुटकारा मिल जाएगा और कम से कम आज की रात तो पूरी आराम से सो सकूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि एक मर्तबा और आप लोगों ने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम कराया था कई साल पहले और उसमें मैं नहीं आ सका। मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस वक्त, कि जिसकी वजह से नहीं आ सका। दूसरी तरफ ये दिल था कि आज भी कहीं जलसा इनका बेकार ना हो जाए, लेकिन फिर ये था कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है, जो खैर होगा वो हमारे साथ होगा। उसके बाद से मैं बिल्कुल आराम ही नहीं कर सका कि ये अब आएंगे बुलाने, अब आएंगे बुलाने, अब आएंगे बुलाने, और पता ही नहीं चला और 12 बज गया। 11:30 बजे तक तो कोई आया ही नहीं। घड़ी देखी तो पता चला कि क्या बात है, 8 बजे लेके जा रहे थे तो 11:30 बजे तक कोई नहीं आया। तो फिर पता चला कि मौसम ठीक है माशाअल्लाह और प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मेहनतों को देखा और इस जलसे को कामयाब किया। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस जलसे के मकसद को भी, जो जलसा कराने वालों का मकसद है, उसमें भी हमें पूरी कामयाबी अता फरमाए। और जो बातें कही जा चुकी हैं हमसे पहले मुकर्रिरीन ने जो खिताब आपके सामने किए हैं और आप मुझे भी सुन रहे हैं, अल्लाह कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। इस्लाही मुआशरा के नाम पर आपका ये जलसे का जो मरकजी उन्वान है वही रखा गया है। इसी सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। एक हसास मौजू है और वो वक्त की जरूरत है, वो है हमारा आपसी भाईचारा। हमारी की जाने वाली इबादतों का इन्हिसार भी उसी पर है। हम उससे आज बड़े गाफिल हैं। हम कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी रोजे रख लें, कितने भी हज कर लें, कितनी भी इबादतें कर लें, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ जाम लगा देती है कि अगर आपका भाई आपसे नाराज है और 3 दिन से ज्यादा आपने उससे कतई ताल्लुक रखा, उससे कलाम बंद रखा, दुआ सलाम आपने खत्म किया, तो फिर आपकी कोई न फर्ज इबादत कबूल, न कोई नफली इबादत कबूल। हमारी इबादतों का इन्हिसार भी इसी पर है। कितने बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार लोग आज इस दुनिया में भी मिल जाएंगे आपको, जो तहज्जुद की नमाजें भी नहीं छोड़ते, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, मस्जिद में पाबंदी के साथ जा रहे हैं। लेकिन हमारे हालात ये हैं कि हम अपने पड़ोसी से नाराज हैं, अपने रिश्तेदार से नाराज हैं। शादी ब्याह मौत और खुशी में भी उनका आना जाना हमारा छूटा हुआ है, उनका छूटा हुआ है। फिर हमारी इबादतों के कबूल होने के लिए ये हो रही है या नहीं हो रही, हमें सोचना पड़ेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक मशहूर किताब अल अदबुल मुफरद में एक वाक़या नकल करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ गए और वहां जब पहुंचे
तो मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जब गए तो लोगों ने इसरार किया, आए अबू हुरैरा आप मक्के से ताइफ आए हैं, आप अल्लाह के रसूल की सोहबत में बहुत दिन रहे हैं, मुझे कोई हदीस सुनाई नहीं। जैसे आपकी बस्ती में कोई बड़ा आलिम आ जाए या कोई बाहर से कोई मौलाना आ जाए और मस्जिद में वो नमाज पढ़ने पहुंच जाए तो आप उसको कहते हैं कि अरे मौलाना साहब थोड़ा सा बोल दीजिए, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 15 मिनट आप 10 दे दीजिए। ऐसे ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर लिया कि आज आपको ये ऐसी हदीस सुनाई है जिसको डायरेक्ट आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए आज तो मैं दर्स नहीं दूंगा, लेकिन कल इंशाअल्लाह जरूर दर्स दूंगा, जरूर आपको एक हदीस सुनाऊंगा जिसको मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है। उस जमाने में ये कहना कि मैं बहुत थका हुआ हूं कुछ समझ में भी आता है। घोड़े का सफर, ऊंट का सफर, रास्ता भी बड़ा दुश्वार और काफी लंबा सफर, फिर कोई ये कहे कि मैं थका हुआ हूं, समझ में आने वाली बात है। दूसरा दिन आया, ज़ोहर की नमाज का वक्त, लोगों ने कहा अबू हुरैरा आप नमाज पढ़ाइए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और फिर कहा गया कि थोड़ा दर्स दे दीजिए, कल आपने वादा किया। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दर्स देने से पहले जो शर्त लगाई, सुन लो, आज अपने इस जलसे से अगर हम ये एक चीज भी लेकर उठ गए और इसी चीज पर अगर हमने अमल कर लिया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका ये जलसा कामयाब। वो शर्त ये लगाई हजरत अबू हुरैरा ने कि मैं दर्स तो दे रहा हूं, नबी अकरम की हदीस तो सुनाने जा रहा हूं, लेकिन अगर इस मस्जिद के अंदर अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, वो पहले उठकर चला जाए। भरे मजमे में कौन उठ के जाएगा? अभी हम आपसे कहते हैं कि कोई अपने रिश्तेदार से नाराज हो, वो यहाँ से चला जाए तो सबसे पहले तो स्टेज ही खाली हो जाएगा। तनी बढ़ानिया कम हो बहने, कम हो। क्या हम उलमा क्या सबसे खुश हैं? सब हमसे राजी हैं? नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टेज ही खाली हो जाएगा। इस हम्माम में तो हम भी नंगे नजर आएंगे, कोई उठने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान ने सर झुका लिया, नीचे कर दिया और कंबल लिया जो ओढ़े हुए था और अपने सर पे डाल लिया ताकि कोई आगे मेरी शक्ल न देख सके। हालांकि देख तो चुके थे लोग, लेकिन शर्म सिर्फ वो अकेला उठा और कहने लगा कि अबू हुरैरा मेरी खाला मुझसे नाराज है, मैं जा रहा हूं और अपनी खाला को राजी करके, अपनी खाला को मना के, अपनी खाला से लड़ाई झगड़ा दूर करके, सारे गिले शिकवे दूर करके मैं आता हूं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप उस वक्त तक दर्स नहीं देंगे, आप उस वक्त तक खिताब नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपनी खाला से माफी तलाफी करके मस्जिद में ना जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और आप दर्स देने लगे और वो हदीस मुझसे छूट जाए जो हदीस आपने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी। आपने कहा अबू हुरैरा ने ठीक है, मैं उस वक्त तक दर्स नहीं दूंगा, जाओ तुम अपने खाला को मना के आओ। वो शख्स गया और खाला को मनाया। अच्छे लोग थे, बेटा मेरे दरवाजे पे आ गए हो, सारे गिले शिकवे दूर, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। वहां एक जमाना नहीं था ऐसा अकेले चले आए हो, अपनी बहन को भी लेके आओ।
अपने फला को भी लेके आओ, जब तक ये सब नहीं आएंगे, नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक हम तेरे बेटे की तेरी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। ऐसा मिजाज नहीं था। अकेला भांजा गया, खाला से माफी मांगी, खाला ने कहा बेटे मेरे घर पे आ गए, जाओ माफ कर दिया। लेकिन अचानक कैसे आना हुआ, पूरी बात बता दी। अच्छा, अबू हुरैरा ने दर्श ही नहीं दिया? कहा नहीं। कहा बेटे अब तुम जाओ और दर्श सुनो, लेकिन एक मसला मेरी तरफ से अबू हुरैरा से पूछ लेना कि मेरी खाला ये जानना चाहती है कि एक आदमी की वजह से आपने पूरी मस्जिद के लोगों को दर्श क्यों नहीं दिया? एक आदमी की वजह से। अगर कोई एक आदमी नाराज है तो आप कह रहे हैं कि जब तक वो उठ के नहीं चला जाएगा मैं दर्श नहीं दूंगा। तो एक आदमी अगर नाराज है तो एक आदमी की नाराजगी की वजह से आपने पूरी महफिल को महरूम क्यों कर दिया? वो नौजवान लड़का मस्जिद के अंदर आता है, कहता अबू हुरैरा मेरी खाला ने मुझे माफ कर दिया, अब मैं गिले शिकवे दूर करके आ गया हूं, अब आप दर्श दीजिए। लेकिन मेरी खाला ने एक मसला पूछा है, और यही मसला पूछा है कि एक आदमी की नाराजगी की वजह से आपने पूरी महफिल पर को महरूम क्यों कर दिया है, दर्श क्यों नहीं किया? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं यही दर्श दूंगा आज। तुम्हारी खाला जो जानना चाहती है मैं वही दर्श दे देता हूं, सब सुन ले। और उसी दर्श पर अपनी बात खत्म कर दी। पूरी रात जलसा थोड़ी हुआ था, पूरी रात भर जलसे नहीं होते थे। एक हदीस सुनाई, पहले इस पर अमल करो, दूसरी बात कल बताई जाएगी। मगरिब के बाद से इशा के बाद से जलसा सुन रहे हो, पहले मौलवी ने क्या बोला भी याद नहीं होगा, मुझसे पहले ने क्या बोला वो भी याद नहीं होगा। अब कल चाय की होटल में बैठेंगे तो नंबर देंगे, फला मौलवी की तकरीर सबसे अच्छी, फला की उसके बाद, फला की उसके बाद। ये पहला इम्तिहान है जहां मौलवियों की अच्छी और बुरी तकरीरों का फैसला जाहिल अवाम चाय की होटलों पे बैठे नंबर देती है। ये पहला इम्तिहान हाल ऐसा है जहां नंबर उलमा के नंबर गैर अखाड़ा बना दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लोगों, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप ये फरमा रहे थे कि जिस महफिल के अंदर, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी आदमी रिश्तेदारी को तोड़ कर आया होगा, कतई ताल्लुक करके आया होगा, किसी से नाराज होकर आया होगा, और वो किसी मजलिस में, किसी महफिल में बैठा हुआ होगा, तो उस एक आदमी की वजह से मा नज़लत अलैहिमुस सकीनतु, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी महफिल पर सकीनत नाजिल नहीं करता, रहमत नाजिल नहीं करता। फरिश्ते उस महफिल से हट जाते हैं, फरिश्ते अपने परों से उस महफिल पर साया नहीं करते। पूरी महफिल पर अल्लाह की रहमत सकीनत नाजिल नहीं होती, सिर्फ एक आदमी के नाराज होने की वजह से। और इस वाक़े को इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं मुआशरे पर प्रोग्राम कराओगे, इस्लाह मुआशरा, इस हिसाब से तो एक भी जलसा ऐसा नहीं होता होगा कि जिस जलसे में रहमत बरसती हो। कोई जुमे का खुतबा ऐसा नहीं होता होगा कि जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा सुनने आने वाले लोगों पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नसीहत और सकीनत बरसे। कौन ऐसा है जो ये कह दे कि हम अपने किसी रिश्तेदार से नाराज नहीं? कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें इस तरफ इशारा किया गया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारी दुनिया का मुसलमान भाई, इनको नाराज मत रहने दो। पूरी कौम
को दावत दी जा रही है। सब भाई अगर देखो अपनी आंखों से कि दो मुसलमान आपस में किसी मामले में, दो भाई किसी मामले में तनाज़ा कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, लड़ गए हैं, झगड़ा कर बैठे हैं, तो पूरी कौम की जिम्मेदारी है फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तुम अपने उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उन दोनों भाइयों के दरमियान एका करा दो। इख्तिलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन कौम के लोगों की जिम्मेदारी क्या है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि उन झगड़ा करने वाले दो मुसलमान भाइयों को आपस में मिला। झूठ कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है? जब कोई बंदा झूठ बोलता है, कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है। इतनी गंदी बदबू निकलती है उस झूठ बोलने वाले इंसान के मुंह से, जो फरिश्ता तक को बर्दाश्त नहीं, उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि झूठ कितना बड़ा गुनाह, कितना गंदी चीज है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर दो मुसलमान भाई झगड़ा कर ले और आपकी लाख कोशिश से एक ना हो, आप एक का करा रहे हो, एक हो ही नहीं रहे, आप मिला रहे हो, मिलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर दोनों को अलग अलग ले जाकर थोड़ा झूठ बोल दूं, इससे कुछ और कह दूं, उससे कुछ और कह दूं, और हमारे झूठ बोलने से ये दोनों एक हो जाएंगे, आपको ये लगता है कि अब सच्चाई से काम नहीं चल रहा है, ये लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन झूठ बोलेंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ बोलकर उन दोनों को एक कर दो। इस जगह पर झूठ बोलना जायज है। लैसल कज़्ज़ाबु अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह कराता है और सुलह कराने में अगर उसको झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाता, वो अल्लाह की नज़र में झूठा नहीं माना जाता। दो ही तो मौके हैं झूठ बोलने, एक तो ये है झूठ बोलकर भी अगर दो भाई आपस में एक हो रहे हैं तो झूठ बोल दो, और बीवी नाराज है, मायके जाने को तैयार है, तलाक ले रही है, भाई नहीं रहेंगे, तो उसको भी राजी करने के लिए झूठ बोल दो। अरे मोबाइल चेक कर लिया, नंबर पता चल गया किसका है, बोल दो, जितना बड़ा झूठ बोल सकते हो यहाँ बोलो। अरे तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे अलावा किसी को चौधरी का चांद समझा ही। थोड़ा सा झुकना सीखो, बीवी के मामले में अकड़ नहीं, जितना हारोगे उतना ही जीत मिलेगी। सच बताता हूं, अगर आपको रोटी मिलती है अपनी बीवी को दिल से आई लव यू बोल दो, पराठा मिले। भले ही वो खूबसूरत न लग रही हो, फिर भी कह दो आए है आज तो मलका क्या खूबसूरती है, आज तो सूरज भी शर्मा रहा है। पराठा भी कैंसिल, शीरी पकौड़ी चाय सब आपको मिलेगी। झुकना सीखो सारे काम। हमारी तालीमें लेडी सुन रही होगी, कहीं होशियार ना हो जाए, करके देखो तारीफ। मौलवी ने बताया तब तारीफ करो। बीवी के साथ भी झूठ बोल सकते हो, मनाने के लिए, राजी करने के लिए, बस यहां बिगाड़ ना हो, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है। सबसे ज्यादा खुशी शैतान को उस वक्त होती है जब वो एक मर्द को तलाक देते हुए देखता है। कामयाब, मैंने बहुत कामयाब। नमाज छुड़वाने पर भी इतनी तकलीफ नहीं होती, रोजा छुड़वाने पर भी इतनी तकलीफ नहीं होती, बीवी को तलाक दे दे तो उसको बड़ी इतनी खुशी नहीं होती। सबसे ज्यादा खुशी कब होती? जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक। इसलिए बीवी से झूठ बोल सकते,
मनाने के लिए। यहाँ बहुत 30 मार्खा बनने की कोशिश मत करना। तेरे सामने हम झुकेंगे, तेरे सामने हम झुकेंगे, झुकना पड़ेगा, नरमी अख्तियार करना पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो। हजरत उमर फारूक कितने सख्त थे। हो हल है यारा तो बड़े शम की तरह नर रस्म हक बातिल हो तो औलाद है मोमिन। नरमी का मामला आता था तो रेशम की तरह मुलायम हो जाते थे, और हक को बातिल की जब बात आती थी तो लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाते थे। लेकिन अपनी बीवी के मामले में कोई एक सहाबी आए अपनी बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक के पास कि चलो शिकायत कर। जैसे ही घर पहुंचे दरवाजा बंद था, दरवाजे को दस्तक दी, कान लगाया, ये तो आवाज आ रही है। उमर फारूक के दरवाजे पर कान लगाया, अंदर आवाज आ रही है। हजरत उमर फारूक की बीवी उनके ऊपर बरस रही है। जब देखो तब दरबार खिलाफत में इधर उधर घर कौन देखेगा, खाना कौन परोने को लाएगा, सब्जी कौन लाएगा, बरस रही है उनकी बीवी। और हजरत उमर बेचारे सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे। हजरत उमर के अंदर ताकत थी क्या, चाहे तो 2 थप्पड़ मार सकते थे। सुन रहे। हजरत उमर फारूक को पता चला कि कोई आदमी जरूरतमंद है, दरवाजे पे आया है, जल्दी से मामला निपटाया, अंदर आए, बाहर आए तो देखा कि वो आदमी जा रहा है जिसने दरवाजे को दस्तक दी, वो लौट रहा है। तो उसको आवाज दी, इधर इधर कहां जा रहे? नहीं, अरे इधर तो आओ, तुमने दरवाजे को दस्तक दी? जी। किसी काम से आए? आया तो था काम से, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं। मैं जा क्यों, क्या हुआ? कहा भले ही नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूं। अरे बता तो सही, क्या मामला है? का मामला यह है कि मेरी बीवी हम पे लान करती है, फटकारती रहती है। मैं उसकी शिकायत लेकर अपनी बीवी की आपके पास आया कि आपसे कुछ कहूं, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूं कि आपका हाल तो मेरे हाल से भी ज्यादा बुरा है। आप तो खुद अपनी बीवी की गांठ सुन रहे हैं। हजरत उमर उसको अकेले में ले गए, इधर आओ, बीवी न सुन रही, इधर आ। कहा कि ये बताओ तुम्हारी बीवी खाना बनाती है? कहा ये बीवी का हक नहीं है, लेकिन बनाती है ना। कहा दूध पिलाती है बच्चों को कि हाँ, ये उसका हक नहीं है, लेकिन अगर पिलाती है तो ये उसका एहसान है। पेशाब लैट्रिन बाथरूम सब तुम्हारा बच्चा करता है तो उसको धुलाती है? हाँ। तुम्हारे कपड़े धुलती है? कहा अल्लाह के बंदे, जब ये सब कुछ करती है तेरी बीवी, तो क्या थोड़ी सी नजाकत बर्दाश्त नहीं कर सकता? थोड़ा सा सुन नहीं सकता तू? अगर सुनेगा नहीं तो अपना घर बिगाड़ लेगा। अगर ये सारे काम तेरी बीवी कर रही है तो समझ ले कि बहुत कुछ कर रही है। कुछ बर्दाश्त करना भी सीखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत पिसली से पैदा हुई, पिसली टेढ़ी होती है, टेढ़ी रहने दो, अगर सीधा करोगे तो टूट जाएगी। अगर तुमने चाहा कि औरत पूरी तरह सुधर जाए तो तलाक तो ले लेगी, लेकिन पूरी तरह सुधर लेगी। अल्लाह के गुलरिया वालों, नेपाल की बस्ती के चप्पे से आने वालों, अगर तुम ये चाहो कि मेरी बीवी पूरी तरीके से सुधर जाए, इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो ही नहीं। और टेढ़ापन बाकी रहेगा, क्योंकि नबी ने फरमाया। और पूरी तरह सुधारना चाहोगे तो तलाक तो ले लेगी, लेकिन पूरी तरह सुधरेगी नहीं। और तुमने चाहा कि इस पिसली को सीधा कर दो तो पिसली जैसे सीधी नहीं होती है, यहाँ तक टूट जाएगी। ऐसे ही औरत को सीधा करना चाहोगे तलाक हो जाएगा। सीधे रास्ते बिल्कुल सीधी नहीं होगी, थोड़ा सा नरम होना सीखिए। सारी दुनिया के मुसलमान भाई, इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम हमारे भाई नहीं है।
ईमानी रिश्ते से मुसलमान जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं, और इंसानी रिश्ते से सारी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐतराज किया था कुरान की आयत पर कि देखो कुरान कहता है कि सारी दुनिया का मुसलमान भाई है, मुसलमान दूसरों को भाई मानते ही नहीं। कुरान कह रहा मुसलमान भाई है, इसका मतलब दूसरे लोग भाई नहीं है, गैर मुस्लिमों को कुरान भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, ईमानी रिश्ते से सब मुसलमान भाई हैं, लेकिन इंसानी रिश्ते से सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन सब भाई हैं, और इंसानी रिश्ते से सब भाई। इसकी दलील भी कुरान में मौजूद है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। या अय्युहन्नास, आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, आए सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुमसे मैं एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माता के बेटे हो। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, उन्हीं की संतान हो। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान की सहायता सारे इंसान भाई हैं। जब हमारा बाप है, हमारी माँ है, तो हम सब भाई। इंसानी रिश्ते से सारी दुनिया की इंसानी हमारी भाई है, और ईमानी रिश्ते से सारी दुनिया का मुसलमान हमारा भाई है। और जाहिर है दोनों को बराबर मकाम नहीं दिया जा सकता। इसका यह मतलब नहीं दूसरे की जलन और हसद है हमारे दिल में, नहीं। आपका बेटा है, एक पड़ोस में रहता है कोई आदमी, गरीब का बेटा है, आप अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसी के बेटे से आप नफरत करते हैं। पड़ोसी का बेटा बीमार हो जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे, देखने जाएंगे, गरीब है, 10-5 हजार रुपए की आप उसकी मदद भी कर देंगे, आधा घंटा 1 घंटे का टाइम भी आप दे देंगे। लेकिन आपका अपना बेटा अगर बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में चला जाए, तो जाहिर है कि आप अपने बेटे के लिए जो दिल का दरवाजा खोलेंगे वो पड़ोसी के बेटे के लिए नहीं। पड़ोसी के बेटे की बीमारी को देखकर आप आधा 1 घंटा दे देंगे, लेकिन आपका अपना बेटा बीमार है तो आप ऑफिस छोड़ देंगे, आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ देंगे, किसी दुकान पर बैठते हैं तो दुकान बंद कर देंगे। पड़ोसी की मदद आपने 1000, 2000, 5-10 हजार से कर दी। आपका बेटा बीमार है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च कर देंगे। अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया और बेटा अभी बीमार है तो आप अपनी बीवी का जेवर तक बेच देंगे और अपने बेटे का इलाज कराएंगे। तो जो मोहब्बत आपको अपने बेटे से होगी वो पड़ोसी के बेटे से नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसी से आप नफरत करते हैं। ऐसे हमारी जो हमदर्दी एक मोमिन मुसलमान भाई के साथ होगी, वो गैर मुस्लिम के साथ नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम से हम नफरत करें और गैर मुस्लिम को हम बुरी नजर से देखें। इस मिसाल से आप समझ गए होंगे ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। मेरा सगा भाई अगर काफिर है और आप अभी इस्लाम लाए हैं और इस्लाम में दाखिल हुए हैं, मुसलमान बन गए, ये मेरा सगा भाई है लेकिन काफिर है, और आप कुफ्र से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, कलमा पढ़ा है, तो आपका जो मकाम है, आपका जो दर्जा है वो सगे भाई। अब इसकी दलील अगरचे सगे भाई हो, अगरचे खूनी रिश्ता है, मेरे और तेरे रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, लेकिन चूंकि तू काफिर है और ये बेचारा मुसलमान हो चुका है, इस्लामिक कलमा पढ़ चुका है, इसकी जो अहमियत होगी मेरी नजर में वो मेरे सगे भाई अहमियत नहीं रही। बाप जंग बदर उठाइया,
70 काफिर मारे गए। मंजर याद रखिएगा, 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिर कैद कर लिए गए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो, इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये रात में भाग न जाए। कुछ सहाबा मुतय्यन कर दिए गए और वो सहाबा काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालने लगे। उन्हीं काफिरों में 70 काफिरों में एक काफिर ऐसा था जिसका नाम आदी था, आदी, और इसके बाप का नाम उमैर, आदी इब्ने उमैर था। इसकी जब पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी तो जो सहाबी इसके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, उस सहाबी के बगल में जो सहाबी खड़े थे उनका नाम था मुसाब। ये भी उमैर के बेटे थे, मुसाब इब्ने उमैर। आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां जब डाली जाने लगी, जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डालने लगे, तो आदी इब्ने उमैर का भाई मुसाब इब्ने उमैर उस सहाबी से कहने लगा, जरा टाइट बेड़ी डालो, यहां से कस दो, यहां से टाइट कर दो। ये बेड़ी तोड़ने में माहिर है, मैं जानता हूं इसको, इसकी नस-नस से वाकिफ हूं, इसको यहां से टाइट करो ताकि ये बेड़ी तोड़ ना सके। तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आ रहा था अपने भाई मुसाब इब्ने उमैर पर, और चीखते हुए आदी ने कहा, मुसाब शर्म आती है तेरे ऊपर, कैसा भाई अपने ही भाई के पैरों में बेड़ियां डलते हुए देख रहा है और अपने साथी से और टाइट करने के लिए और जोर से कसने के लिए बोल रहा है। तुझे अपने सगे भाई का ख्याल नहीं आ रहा? कैसा भाई? तब पता चला सहाबा को, अरे आदी इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर का भाई है, और मुसाब इब्ने उमैर नबी का साथ है जंग बदर में। मुसाब इब्ने उमैर ने जब देखा कि आदी इब्ने उमैर ने मुझे अपने भाई का, तो चीखते हुए कहा, चुप 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 चुप, खामोश, कौन भाई? तू मेरा भाई है? कैसा भाई? आदी ने कहा, आए मुसाब, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? और क्या मैं उमैर का बेटा नहीं हूं? क्या तेरी रगों में और मेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा और मेरा बाप एक है, ये सच है कि तेरे और मेरे रगों में उमैर का खून दौड़ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है, मैं तुझे भाई नहीं मानता। आए आदी, मेरा भाई जानता है कौन है? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है, इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और तूने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ईमानी रिश्ते से हम सब भाई हैं और ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है, तो क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे सकता है? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर सकता है? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सता सकता है? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों की जमीन और जायदाद पर कब्जा कर सकता है? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल कर सकता है? मजमऊ ज़वाइद अल्लामा हाशमी ने इस रिवायत को नकल किया है। मजमऊ ज़वाइद कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का जब तवाफ कर रहे थे तो किसी ने पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल, एक मुसलमान का मकाम और मर्तबा क्या है, एक मोमिन का दर्जा, एक मोमिन की हैसियत क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये काबा देख रहे हो? ये काबा जिसका
आज तुमने ये सवाल कर लिया है कि एक मुसलमान की हैसियत क्या है, एक मोमिन की इज्जत क्या है, तो सुन लो, मैं इस खाने काबा पर हाथ रखकर कहता हूँ कि एक मोमिन का मकाम मर्तबा एक मुसलमान की इज्जत इस काबे की हुर्मत से ज्यादा है, इस काबे की हुर्मत से ज्यादा है, इस खाने काबा से ज्यादा है। एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का वकार, एक मुसलमान की आबरू। क्या कोई मुसलमान ये गवारा करेगा कि खाने काबा की इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली हो जाएगा? क्या कभी कोई मुसलमान काबा की बेहुरमती कर सकता है? हम तो आदमन यहां तक देखते हैं, कुछ जाहिलों में ये रवाज का काम है, अरे पश्चिम की तरफ पैर करके मत सोइए, नहीं नहीं नहीं, ये काबा है, इधर किबला है, किबले की तरफ पैर करके मत सोइए, इधर अपने पैर मत फैलाइए। ये जहालतें अभी तक भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके दिल में काबे की हुर्मत और काबे की इज्जत है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, अगरचे उनको इल्म नहीं है। तो जो मुसलमान काबे की तरफ पैर करके सोना भी अभी गवारा नहीं करता है, इतनी इज्जत कर रहा है काबे की, लेकिन उससे भी बड़ा इज्जत व आबरू, उससे भी बड़ा मकाम और मर्तबा जब एक मुसलमान का है, फिर उसको गाली कैसे दे देते हो, उसको कैसे सता लेते हो, उसके ऊपर जुल्म कैसे कर लेते हो, उसको पे कैसे छोड़ देते हो, उसकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कैसे कर लेते हो। सोचने वाली बात है, सोच। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी की एक किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, एक वाक़या नकल करते, बड़ा प्यारा वाक़या, सुनिए मुसलमान। आज कुछ चीजें आपको मिलेंगी, सुनिए। दो सहाबी की दुकान कपड़े की एक ही जगह, ये इसकी मुड़िए बाहर करें, दोनों कपड़ा बेचते हैं। हम अपने मुआशरे पर गौर करें। एक कस्टमर आया और एक दुकान में घुस गया, मुझे कपड़ा चाहिए, पसंद आया और कपड़े का एक थान खरीद के चला गया। थोड़ी देर के बाद, मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद एक दूसरा कस्टमर आया और उसी दुकान पर आ गया, उसको भी एक कपड़ा पसंद आया और कपड़े का थान लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया और वो भी उसी दुकान पर आया और उसको कपड़े का थान पसंद आ गया और वो भी कपड़ा लेकर चला गया। इधर ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो गया, सहाबी रसूल दोनों नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद, सुन्नत और नफिल पढ़ने के बाद, फारिग होने के बाद, ये दुकानदार जिसने 3-3 कपड़े के थान बेच दिए, अपनी दुकान पर आकर बैठा हुआ है और अपने पड़ोस में जिस सहाबी की कपड़े की दुकान है उसके बारे में सोचने लगा है कि मेरे कपड़े तो 3-3 थान बिक गए, मुझे तो इतनी प्रॉफिट हो गई, इतनी इनकम हो गई कि आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चे और मेरी बीवी भूखे नहीं रहेगी, आज मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, लेकिन मेरा पड़ोसी क्या खाएगा? उसका तो आज सुबह से बोनी भी नहीं हुई। हमारे मुआशरे के हिसाब से पर्दा योनी मोनी हम तो नहीं मानते, उसकी दुकान में तो आज तक अभी कुछ बिका ही नहीं, अपना कोई कपड़ा नहीं बिका, वो बेचारा सुबह से बैठा हुआ है। इसके लिए क्या किया जाए, वो उसके बारे में सोच रहा है। इधर सोचते हैं जड्जी साहब, मेरा 2 मंजिल मकान बन गया तो मेरे पड़ोसी का 3 मंजिल कैसे बन जाते जा। अभी देखिएगा 10, 15, 20 दिन के बाद से ये 15,000 का बकरा लाया है, हम 20,000 का लाएंगे, हम उससे नीचे कैसे रह सकते?
बड़े बाप के बेटे हैं, अभी हम खरीदेंगे नहीं, पहले पड़ोसी खरीदेगा तब हम खरीदेंगे। ये चलेगा अभी। ज़ोहर की नमाज के बाद एक और कस्टमर सहाबी की दुकान पे आता है और कहता है कि मुझे कपड़ा खरीदना है। अभी कोई शख्स कपड़ा खरीद कर गया, मुझे वही थाना आपसे लेना है। इस आदमी ने, इस सहाबी ने झूठ बोलते हुए कहा, देखो वो कपड़ा तो मेरे पास खत्म हो गया जो आप कपड़ा खरीदने आए हो। हाँ भी था, एक शख्स लेकर चला गया, लेकिन अब जो कपड़ा आप लेने आए हो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है। मेरे पड़ोस में जिसकी दुकान है वैसा ही कपड़ा, बल्कि उससे भी अच्छा कपड़ा आपको उस दुकान पर मिल जाएगा। आप मेरे पड़ोसी की दुकान पर चले जाइए और वहां से आप कपड़ा खरीद लीजिए। ये कस्टमर उठता है और उसके पड़ोसी की दुकान में चला जाता है। इधर ये सहाबी सर नीचे कर लेते हैं और आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, अल्लाह यकीनन मैंने झूठ बोला है, वो कपड़ा मेरे पास था, लेकिन मैंने वो कपड़ा उसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पड़ोसी का एक भी कपड़ा नहीं बिका, वो कसीरुल अयाल है, उसके बीवी बच्चे हैं। अल्लाह मेरा दिल और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा है कि मेरे घर में तो चूल्हा जले लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में चूल्हा न जले, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया और पड़ोसी की दुकान में भेज दिया है। अल्लाह तू मेरे दिल को अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए मेरे झूठ को तू मुझे माफ कर देना। मैंने ऐसा काम से पड़ोसी की हमदर्दी में और गमख्वारी में किया है और मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी दुकान पर इसलिए नहीं ले गया कि अगर मैं कस्टमर का हाथ पकड़ कर ले जाता और कहता लो इसको कपड़ा दे दो तो वो मेरा एहसान मानता, फिर वो मेरे एहसान के नीचे दब जाता, फिर मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, मेरे खिलाफ कभी जबान नहीं खोल पाता। इसलिए मैंने एहसान भी नहीं जताया, मैंने सिर्फ झूठ बोल दिया है। अल्लाह मेरे इस झूठ को तो माफ कर देना। है ये हमदर्दी आज हमारे में? रुक जा, तने मेरा और बना दे। कभी कभी सफर करिए ना और दो होटलें, आपको होटल में खाना खाने की नौबत आ जाए और करीब करीब होटल हो तो होटल वाले दौड़ते हुए आ जाते हैं कस्टमर समझकर पकड़ ले जाते हैं।